हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो ओपन ऑफिस का बेस डेटाबेस को लेकर के है। जैसे कि आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पर आपने देखा था। आज का ये टॉपिक इस बात को भी लेकर के खास है कि हम लोग परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे हम ऐसा चाहते हैं कि बेस डेटाबेस के अंदर हम लिखें जो चीज, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम किसी प्रोडक्ट पर, ठीक है, 5% का डिस्काउंट देना चाहते हैं, डिस्काउंट ही मान लीजिए, तो डिस्काउंट अगर देना चाहते हैं तो 5 लिखते ही वो 5% ऑलरेडी माइनस हो जाए अपने आप। ये कैसे होगा, आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आइए देर न करते हुए बेस डेटाबेस को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मौसम में भी ठंड बढ़ने लगी है, तो अभी हमको जल्दी से इसे ओपन करना है। तो यहाँ पर ओपन ऑफिस कैल्क यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर ये देखिए, ये बेस डेटाबेस है, तो इसे हमें ओपन कर लेना है। अब ये ओपन कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर आपको कई सारे सॉफ्टवेयर देखने को मिलते हैं। हम एक नया डेटाबेस बनाएंगे तो क्रिएट न्यू डेटाबेस पे जाकर के और इसे रजिस्टर फिलहाल नहीं करेंगे हम, और फिनिश पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। और यहां से चाहे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप देखेंगे इसके फाइल की एक्सटेंशन दिख रही है। तो बेस डेटाबेस के फाइल की एक्सटेंशन लास्ट में, डेटाबेस है तो यहाँ पे डीबी तो आएगा ही, और ओपन ऑफिस है तो o.odb, ठीक है। और यहां से इसी नाम से हम सेव कर लेते हैं। आप चाहे तो नाम चेंज भी कर सकते हैं। तो ये सेव कर लिया, ये कह रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं इस डेटाबेस को नाम देता हूं, क्या यहां पर क्लिक करता हूं, इसका नाम चेंज कर देता हूं। यहां से जाकर के इसका नाम चेंज करेंगे। यहां पर मैं इसे प्रोडक्ट डेटाबेस कर देता हूं, तो ये प्रोडक्ट हो गया, और डी कर देते हैं। तो प्रोडक्ट डी यानी प्रोडक्ट का डेटाबेस है ये। और यहां पर जाकर के और इसे डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। अब हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा, और ये नया पेज कुछ इस तरीके का होगा, देख सकते हैं। यहां पर आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। सबसे पहले टेबल दिखाई देता है, फिर क्वेरी, फिर फॉर्म, फिर रिपोर्ट। यानी कि आपको इसी क्रम में चलना है। पहले हमें टेबल बनानी है, फिर हमें क्वेरी बनानी है, फिर हमें फॉर्म बनाना है, फिर हमें रिपोर्ट बनाना है। लेकिन आज का ये टॉपिक इस बात को लेकर के खास है कि हम डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज वाइज डिस्काउंट अलग अलग अगर दिए जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। आज का ये वीडियो इसी बात को लेकर के खास है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से आपको ये देखिए क्रिएट टेबल एंड डिजाइन व्यू दिया हुआ है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ऐसे ही आ जाएगा। आप देख सकते हैं, ये पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ऐसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। अब यहां पर ये आ जाएगा तो सबसे पहली चीज होती है प्रोडक्ट आईडी। तो यहां पर हमें दे देना है प्रोडक्ट अंडरस्कोर लगाइएगा, ये आईडी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट आईडी, और इसका डेटा टाइप मैंने रखा है varchar, और यहां से जाकर के राइट क्लिक करके इसे प्राइमरी की बना देंगे। तो ये प्राइमरी की बना दिया हमने। अब यहां पे करेंगे नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर प्रोडक्ट, तो ये लिख दिया नेम ऑफ प्रोडक्ट। अब ये जब नेम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा तो इसका देखिए, इसमें बहुत सारे डेटा टाइप मिलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट फिक्स varchar दिखेगा, फिर यहाँ नंबर दिखेगा, फिर यहाँ डेसिमल दिखेगा, इंटीजर दिखेगा, स्मॉल इंटीजर, फ्लोट, रियल, डबल, टेक्स्ट varchar, ये सब बहुत सारे डेटा टाइप आपको दिखेंगे, ठीक है। इतने डेटा टाइप आपको एमएस एक्सेस में नहीं मिलते थे। अब यहाँ पर बात करेंगे प्रोडक्ट के प्राइस की। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा कि प्राइस क्या होता है। प्राइस एक नंबर डेटा टाइप हो सकता है, टेक्स्ट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, टेक्स्ट रख देंगे। तो यहाँ पे नंबर न्यूमेरिक कर देते हैं। आप डेसिमल भी कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं, फ्लोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमने क्या किया है, यहाँ पे नंबर कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पर आएगा क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी की बात हो रही है, तो क्वांटिटी का यहाँ पे डेटा टाइप हम क्या डिसाइड करेंगे, डेसिमल, ठीक है। और यहाँ पर डेसिमल पॉइंट हम 3 रखेंगे, ठीक है। ये 3 रख लिया, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर हमें टोटल करना है, लेकिन टोटल हम यहाँ से नहीं करेंगे, फिर कहां से करेंगे टोटल। तो पहले तो इसको सेव करते हैं, तो सेव करेंगे तो माई प्रोडक्ट के नाम से सेव करते हैं, माई प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये हो गया माई प्रोडक्ट, और यहां से ओके कर दीजिएगा। तो ये अब सेव हो जाएगा, और जब सेव हो जाएगा तो फिर इसको यहां से क्लोज करेंगे, तो ये इसका नाम यहां पर दिखाएगा माई प्रोडक्ट, और डबल क्लिक करेंगे तो ये ऐसे आएगा। देखिए ये ऐसे आ रहा है। अब यहां पर सपोज कीजिए इस प्रोडक्ट की आईडी है R001, ठीक है। और यहाँ पे नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या है, नेम ऑफ प्रोडक्ट है कीबोर्ड, तो KEYBOARD कीबोर्ड हो गया। प्राइस इसकी कितनी है, 340 रुपए, ठीक है। और यहाँ पे क्वांटिटी 6 है। इसी तरीके से R002, ये दूसरी प्रोडक्ट की आईडी है, और यहाँ पे लिखा हुआ है माउस, ठीक है। और इसका जो प्राइस है वो है 230 रुपए, और यहाँ पर 40 माउस की बात हो रही है, यानी 40, ठीक है। इसी तरीके से R003, यहाँ पर कर देते हैं CPU, ठीक है। और यहाँ पे CPU की प्राइस है सपोज कीजिए 30,000, तो यहाँ पे 30,000 दे देते हैं, और 4 CPU की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे टोटल तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, तो टोटल ही को कैलकुलेट करने के लिए अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, अलग से क्वेरी बनानी पड़ेगी। तो यहां से इसको क्लोज करके, और अब हम चलेंगे
क्वेरी बनाने के लिए, ठीक है, जिसमें हम टोटल की भी क्वेरी लिखेंगे और परसेंटेज की भी क्वेरी लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहां से क्वेरी आपको दिख रहा होगा, ये क्वेरीज जो लिखा हुआ है इस पे क्लिक करना है और यहां पे क्रिएट क्वेरी आप किसी से भी जा सकते हैं। देखिए ये क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू है, यूज विजार्ड टू क्रिएट क्वेरी है और यहां पे है क्रिएट क्वेरी इन एसक्यूएल व्यू। आप तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा ये है कि आप पहले वाला इस्तेमाल कर लीजिए। ये लगा लिया, अब जैसे ही लगाएंगे क्लिक करेंगे इस पे तो ये दिखेगा आपको माई प्रोडक्ट, क्योंकि यही हमने डेटा जो है एक डेटाबेस के अंदर यही टेबल बनाई है जिसका नाम हमने रखा है माई प्रोडक्ट। आपने डेटा भी देखा क्या क्या हमने इसमें डेटा दिया था, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद इसको क्लोज कर दीजिए और क्लोज करने के बाद यहां पे इसको मैक्सिमाइज कीजिए। अब देखिए ये ऐसा दिख रहा है, देखना है ये कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है। अब क्या करना है, अब यहां से इस पे डबल क्लिक करना है तो ये प्रोडक्ट आईडी आ गया, यहां पे डबल क्लिक कीजिए, नेम ऑफ प्रोडक्ट आ गया, यहां पे डबल क्लिक कीजिए, प्राइस आ गया, क्वांटिटी आ गया, ठीक है। और अब यहां पर हमें बात करनी है टोटल प्राइस, तो ये हो गया टोटल, अंडरस्कोर लगा देते हैं PRICE प्राइस। टोटल प्राइस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, तो यहां पर डबल टिट कॉमा के अंदर हमें प्राइस को मल्टीप्लाई कर देना है सिंपली। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाई यहां पे क्वांटिटी कर देते हैं, तो ये हो गया क्वांटिटी। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहां पर ये कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे जैसे ही ओके करेंगे तो ये देखिए क्लिक करेंगे, यहां रन पे क्लिक करना है हमें। देखिए यहां पर मैं दिखाता हूं फिर से, ये देखिए ये रन का बटन है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा। देखिए आ गया ना, लेकिन अभी भी सवाल बना हुआ है कि यहां पर इसे हमने नाम दिया है टोटल प्राइस, तो परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कैसे कैलकुलेट होगा। अब इस क्वेरी को हम सेव भी कर लेंगे, तो यहां से जाकर के और यहां पे प्रोडक्ट क्यू के नाम से इसको सेव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट क्यू। तो ये सेव कर लिया। अब डिस्काउंट की बात करते हैं, अब इसको क्लोज करेंगे और क्लोज करके फिर एक नई क्वेरी, तो यहां से क्रिएट क्वेरी इन डिजाइन व्यू पे जाएंगे और यहां से क्वेरी ही हमें उठानी है, तो ये क्वेरी उठा लेते हैं और यहां से क्लोज कर देते हैं और इसको थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लेंगे। तो अब यहां पर ये इस तरीके से दिखेगा। इसमें एक और कॉलम ऐड हो गया टोटल प्राइस, तो अभी यहां पे क्लिक करेंगे, फिर इस पे क्लिक करेंगे यानी नेम ऑफ प्रोडक्ट पे, फिर प्राइस पे, फिर यहां से क्वांटिटी पे, फिर यहां टोटल प्राइस पे, तो सब पे क्लिक कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि यहां एक डिस्काउंट का भी कॉलम बना लिया जाए, ठीक है, और हर एक प्रोडक्ट पर एक पर्टिकुलर डिस्काउंट लगेगा, तो इसीलिए मैं इस कॉलम को नाम दे रहा हूं डिस्काउंट। ये डिस्काउंट नाम दे दिया। अब यहां पर आएंगे और यहां पर आकर के क्या करना है, डबल टिट कॉमा के अंदर लिखना है टोटल और अंडरस्कोर प्राइस। क्योंकि इस फील्ड को हमने यही नाम दिया है टोटल प्राइस, तो ये टोटल प्राइस कर दिया और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। अब चूंकि परसेंट लगाएंगे ना, तो परसेंट लगाने पे दिक्कत होगी, यहाँ पे एरर आएगा। देखिए यहाँ पर ये एरर बन जाएगा, तो अननोन बताएगा। तो आप सिर्फ 5 से इसे जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए और यहां से रन पे क्लिक करिए। तो रन पे क्लिक करेंगे ना, तो ये देखिए ये जो डिस्काउंट आ रहा है, तो ये तो टोटल प्राइस से भी ज्यादा है, आप यही कहेंगे। तो अभी इसको क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड भी कर देना है। तो यहां 100 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, तो यहां पर जैसे ही 100 से डिवाइड करेंगे ना, तो अब आपका डिस्काउंट आ जाएगा कि कितना डिस्काउंट निकला हिसाब से। तो यहां पर बहुत आसान है ये देना, ठीक है। अब ये सब पर 5% लगा दिया है, सब पर 5% लगाया तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ ये डिस्काउंट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे करना है। अब चूंकि यहां पर लिखा हुआ है टोटल प्राइस, ठीक है, देख ही रहे हैं डिस्काउंट ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, तो टोटल प्राइस के अंदर ही हमारा था डिस्काउंट, लेकिन हम फाइनल पेएबल कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए इसको पेएबल अमाउंट नाम दे दिया, पेएबल लिख करके अंडरस्कोर अमाउंट दे दिया, यानी ये एक नया फील्ड ऐड कर रहा हूं पेएबल अमाउंट नाम से। और टोटल प्राइस में से डिस्काउंट को अगर माइनस कर देते हैं तो हमारा फाइनल पेएबल यानी पेएबल अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहां पे डबल टिट कॉमा में टोटल प्राइस लिख दिया है और माइनस कर दिया डिस्काउंट को, इसे भी डबल टिट कॉमा में ही लिखा है। और यहां से इस पे रन पे क्लिक करना है और रन पे क्लिक करते ही हमारा पेएबल अमाउंट कैलकुलेट होता हुआ नजर आएगा। देखिए यहाँ पे 1938 रुपए, 8740 रुपए, 1,14,000 रुपए, ठीक है, 72,200 रुपए, तो सारा इस तरीके से कैलकुलेट होता चलेगा, ठीक है। अब आपका मेन बन गया कौन सा, ये वाला टेबल, इसको मैंने नाम दे दिया फाइनल पेएबल, ठीक है। अब आपका मेन टेबल डिस्काउंट वाला बन गया, ठीक है। डिस्काउंट वाली क्वेरी आपकी मेन क्वेरी बन गई, ठीक है, देख रहे हैं। अब डिस्काउंट वाली क्वेरी के बेस पर ये वाली क्वेरी कैलकुलेट हुई है, ठीक है। अब जब भी आप टेबल के अंदर जाएंगे और टेबल के अंदर जाकर के कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा जो भी है प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे R005 करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ बुक, ठीक है, और बुक की प्राइस है 400 रुपए और 70 बुक्स मंगवाई गई हैं, तो यहाँ पे 70 हो गया यानी 70 हो गया और इसको क्लोज करेंगे।
और क्लोज करके यहाँ क्वेरी को ओपन करेंगे और यहाँ पर देखिए फाइनल पेएबल पे आते हैं तो बुक ऑटोमेटिक ऐड हो जाएगा इसमें। देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है ना, और डिस्काउंट भी ऐड हुआ है और फाइनल पेएबल यानी पेएबल अमाउंट भी ऐड हो गया है, तो सब कुछ ऐड हो गया है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरी वीडियो आपको एकदम क्लियर हुई होगी कि ये परसेंटेज वाइज किस तरीके से हम काम करेंगे, कैसे हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, और तमाम ये बातें एकदम 100% क्लियर हुई होंगी। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।